गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो बच्चा पार्टी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा इफ़ आई एम ऑडिबल तो मुझे थोड़ा सा बता देना कि यस सर आपकी आवाज़ आ रही है, ठीक है? और सुबह सुबह ना थोड़ा चार्जअप रहना, ऐसा नहीं कि बस हाँ चलो उठ के आ गए अपन, नॉट लाइक दैट, ओके? चलो वॉइस क्लियर है ना? आई होप। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो है ना, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं अपन। यस सर आपकी आवाज़ आ रही है, ठीक है? चलो वॉइस क्लियर होगी, पर थोड़ी क्या है, मेरी इंटरनल वॉइस जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है? वो नाच गाने के चक्कर में थोड़ी सी ना ऊपर नीचे ज़्यादा हो गई है वॉइस, तो संभाल लेना अभी एक आध दो दिन। नहीं नहीं, कोरोना वोरोना नहीं, ठीक है? चलिए, तो अपन लास्ट टर्न पे क्या बात कर रहे थे? अपन आई थिंक सो बात कर रहे थे रिडक्शन फार्मूले की, है ना? तो अपने रिडक्शन फार्मूले की पूरी कहानी देखी थी, अपने 90 प्लस थीटा का रिडक्शन देखा था, फिर 180 माइनस थीटा का देखा था, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम थोड़ा बहुत तुम भी देख के आना, ठीक है? वो 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, उसके बाद माइनस थीटा वाला भी मैंने तुम्हें कुछ कराया था, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है ना? तो भाई ट्रिग्नोमेट्री में केवल कॉस और सेक होते हैं जो इवन होते हैं, बाकी चारों कैसे होते हैं? ऑड होते हैं, है ना? इतनी बात तो याद आ रही है अपने को, थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें अपन को याद आ रही होगी आई थिंक सो, है ना? चलिए, तो अभी अपन क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक बार अपन फिर से रिकैप ले लेते हैं, ठीक है? रिकैप का मतलब कि अगर तुम में से कोई भूल गया हो कि रिडक्शन फार्मूले का बेसिक क्या था, तो एक बार अपन वापस से एक रिडक्शन फार्मूला और डिराइव करके देखते हैं, ठीक है ना? कुछ नया वाला तो अपन करके देखते हैं। 360 माइनस थीटा रिडक्शन, ठीक है? बराबर दिख रहे हैं तुम लोग को? हैं? चलो रुक जाए भाई, थोड़ा पतला ज़्यादा हो गया यार इसमें तो। चलो 360 माइनस थीटा का रिडक्शन, हाँ। तो भाई एक सर्कल बनाया गया, बन गया सर्कल। फिर क्या किया था? एक इधर एक इधर, ठीक है? आज सुबह सुबह लगता है मयंक तो उठा ही नहीं, है ना? सो गया यार, ऐसे नहीं चलेगा यार। चलो फिर अपने ने क्या किया था, एक बेसिक ट्रायंगल लिया था, एक पॉइंट लिया था x, y, ठीक है? यहाँ से थीटा लिया था। अगर इसके प्रोजेक्शन देखो और इसका प्रोजेक्शन देखो, ठीक है? तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ था भैया? x, और यहाँ से तक हाइट कितनी थी इसकी? y, ठीक है? हाँ अब बराबर है। तो भाई साहब अगर मैं 360 माइनस थीटा की बात करूँ, ठीक है? एक बार फिर से लिख देते हैं, ठीक है? जिसको हेडिंग भी क्लियर हो जाएगा। 360 माइनस थीटा रिडक्शन, ठीक है? तो भाई 360 माइनस थीटा का मतलब तुम लोग कौन से कोऑर्डिनेट में खड़े हो बालक? 360 का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, अगर मैं पूरा सर्कल कंप्लीट करूँ तब कहलाएगा वो 360, ठीक है ना? 360 पर माइनस थीटा किया तो थोड़ा सा माइनस रह गया, यानी कौन से क्वाड्रेंट में झूल रहा हूँ मैं झूल रहा हूँ चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है? मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है? तो भाई साहब अगर मैं इसको 360 माइनस थीटा की बात करूँ तो कितना होना चाहिए भाई? यहाँ से पूरा घूमता, यहाँ से पूरा घूमता तब कहलाता 360, पर थीटा बाकी रह गया ना, तो थीटा कुछ बाकी रह जाएगा। कुछ बाकी रह गए का मतलब क्या हुआ? इसको अपन ऐसे दिखा देते हैं कि लो सर ये रहा, तो ये भी थीटा होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ठीक है ना? आई होप ये बात तो क्लियर है ना? इतनी बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना?
कि भाई ये थीटा हुआ, तो भाई यहाँ से, क्योंकि एंगल अपन कहाँ से मेजर करते हैं, हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो यहाँ से मेजर करोगे तो 360 माइनस थीटा आ जाएगा। हाँ कि ना, बात समझ में आती है। अब भाई इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करोगे तो ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से दोनों के दोनों कैसे आएंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे। दोनों के दोनों कैसे आएंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे, ठीक है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई थे, तो ये नया पी डैश इसके कितने हो जाएंगे, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट ही तो है, ठीक है। थीटा के सामने वाई है, थीटा के सामने वाई हो जाएगा, थीटा के बगल में एक्स है तो थीटा के बगल में एक्स हो जाएगा, है ना। डन, बात डन है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉजिटिव का एक्स और नेगेटिव का वाई, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में पॉइंट है, ठीक है। फिर अगर तुम बेसिक डेफिनेशन देखने जाओ, तो साइन, चलो हाँ इसी से लिख लेते ना, साइन 360 माइनस थीटा, वो तो कितना होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, और वैसे ही cos 360 माइनस थीटा वो कितना होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। यहाँ पे बेटे y कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस का y है, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का y बाई आर, और ये कितना हो जाएगा, x बाई आर, ठीक है। अगर तुम ओरिजिनल ट्राइंगल देखो तो y बाई, अच्छा ये r है, ठीक है, तो y बाई आर कितना होगा, साइन थीटा, तो y बाई आर का वैल्यू असल में कितना हो जाएगा, ये माइनस का साइन तो लगा हुआ ही है, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो अपन ने फिर से, है ना, फिर से एक रिडक्शन फार्मूला डिराइव करके देखा, यानी तुम चाहो तो वो रिडक्शन फार्मूला तुम लोग डिराइव कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो भाई अगर तुमने चोरी नहीं किए तो तुमने किया तो होगा ही, ठीक है। आई होप तुमने किया है, बाकी सारे डिडक्शन फॉर्मूले एक आध बार तुमने डिराइव करके देखे ही हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं तुमसे छोटे मोटे सवाल पूछना शुरू करता हूँ फिर से, ठीक है ना, डिडक्शन फार्मूले पे। किसी को ये लिखना हो तो वो लिख सकता है, ठीक है। थोड़ा प्लेबैक करके फिर से लिख लेना, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ, अपन सिर्फ थोड़ा सा पिछली क्लास का रिविजन ले रहे हैं, तो ज़्यादा अपन इस पर इतना दिमाग नहीं लगाएंगे अपन, ठीक है। चलो भाई, आप वापस याद आ गया ना कैसे किया आपने लोगों ने ये, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बालक, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ फटाक से इसका आंसर बताओ, फट फट फट, इसका आंसर बताओ। थीटा माइनस 32 पाई बाई 2, इसका आंसर बताओ। इफेक्ट एकदम सेम आएगा, 360 माइनस थीटा का इफेक्ट एंड माइनस थीटा का इफेक्ट एकदम सेम आएगा, ठीक है ना। कहने को बराबर नहीं बोल सकते, क्योंकि 0 माइनस थीटा का मतलब हुआ कि हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट किया, माइनस थीटा का मतलब हुआ कि हम लोगों ने एंगल को यूं रोटेट किया, ठीक है। और 360 माइनस थीटा का क्या मतलब हुआ, अगर टेक्निकली देखा जाए तो 360 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि आपने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, और जैसे 360 आया आपने थीटा को बाकी छोड़ दिया। दोनों के दोनों कहाँ पे जाके गिरेंगे, चौथे क्वाड्रेंट में। आंसर सारे के सारे सेम आएंगे, ठीक है। बस टेक्निकल फ़र्क इतना ही है कि अगर माइनस थीटा की बात की जाए तो सिर्फ इसका मतलब होगा कि आप लोगों ने क्लॉकवाइज मूवमेंट किया है और चौथे क्वाड्रेंट में पहुंचे हो। 360 माइनस थीटा अगर करोगे तो इसका मतलब होगा कि आपने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया है और चौथे क्वाड्रेंट में आए हो। आंसर में कोई फ़र्क नहीं होगा। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताया जाए। इसका आंसर बताओ, फट फट फट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। साइन थीटा, ओके। और चलो बेटा फिर से चेक करियो एक बार, है ना। मेरे ख्याल से हमें फिर से चेक कर लेना चाहिए चीज़ों को। देखो मैंने तुम्हें अभी तक जितनी भी वस्तु सिखाई है उसमें थीटा पीछे होता है ना। अब ये मैंने सवाल में तुम्हें क्या दे दिया, है ना, ये मैंने तुम्हें सवाल में क्या दे दिया कि भाई थीटा तो आगे आ गया, हमने ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं है। तो भाई साहब सवाल को
हमेशा तुम उसी चीज़ में कन्वर्ट करो जिसमें तुमने उसको देख रखा है, जिसमें तुमने उसको देख रखा है। तो भाई सबसे पहली बात तो मैंने इसको देख रखा है कुछ इस तरीके से, साइन ऑफ, अंदर से माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकाल दिए, पलट जाएगा। आई होप ये पता है। तो यहाँ पे बचेगा 32π/2 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब तुम समझो कि ये लिखा है साइन माइनस लफड़ा, साइन माइनस लफड़ा। और अपने ने पिछली क्लास में देखा था कि अगर साइन के अंदर माइनस रहता है ना, साइन के अंदर अगर माइनस रहता है तो साइन उसको बाहर दे देता है, साइन बाहर फेंक देता है। तो यानी ये कितना आएगा, माइनस का साइन, और अंदर कोई भी लफड़ा हो रहा हो अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो भाई साइन के अंदर क्या दिख गया, माइनस, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 32π/2 माइनस थीटा, माइनस का साइन बाहर आ गया, बहुत ही बढ़िया। फिर अपने ने इसको देखा, फिर इसको देखा, रिडक्शन फॉर्मूले की ट्रिक याद है ना, अपने ने क्या किया था, फिर इसको देखा अपने ने कि ये देखा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करता है कि वर्टिकल लाइन पे लाई करता है। तो उसको देखने से पहले क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो सकता है। 32 और 2 आपस में कटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई किया, माइनस का साइन, ये हो गया 16π माइनस थीटा, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैंने देखा कि ये कहाँ पे खड़ा है, मेरे को दिख गया कि इसके पीछे पाई है, इसके पीछे पाई है, और पाई के आगे क्या है, इवन नंबर है। तो इवन पाई किस तरफ मिलता है, इस तरफ मिलता है, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, हाँ के ना। तो भाई साहब अगर तुम पाई वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़े हो तो नो चेंज, तो यहाँ पे तो आएगा नो चेंज, साइन और थीटा चिपका रहेगा, ठीक है ना। फिर देखा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो वो कैसे डिसाइड किया, ये क्या हुआ, यहाँ पे खड़े हो, माइनस का थीटा, माइनस का थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, चौथा क्वाड्रेंट। तुम लोग यहाँ पे तो खड़े हो, ठीक है ना। अब तुमने थीटा को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो नीचे आ गया चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है ना, कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर कितना आ गया, साइन थीटा। बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गई बात है नहीं। अगर ऐसा कुछ दिखाओ तो पहले उसको उस शक्ल में कन्वर्ट करो जिस शक्ल में तुमने इसको ऑलरेडी देख रखा है ना। समझ में आ गया, क्लियर है ना, आगे बढ़ जाऊं। चलो अब एक सवाल तुम्हारे लिए, और देखो जितने भी लोग, तुम लोग अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्री में मास्टरी हासिल करनी है ना, तो एक किताब आती है, ठीक है, उस किताब का नाम है SL लोनी, ठीक है ना, ये ऑथर का नेम है, और किताब का नेम है प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, ठीक है, बाई SL लोनी, ठीक है। कोई भी तुमको है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से तुम उसको डाउनलोड, या तो डाउनलोड कर सकते हो या तो ख़रीद सकते हो। 50-100 रुपये की आती है, ठीक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, एकदम स्टैंडर्ड बुक है, पूरी थ्योरेटिकल किताब है। थ्योरेटिकल किताब का मतलब कि तुम जब इसको पहली बार देखोगे ना, तुमको लगेगा कि सर ने क्या रेफ़र कर दिया ये, है ना, ये तो बकवास है। पर अगर तुम उसके अंदर से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, पूरा सब्जेक्टिव ओनली क्वेश्चन है इसके अंदर, सोल्यूशन दिए हुए, सॉरी आंसर दिए हुए, सोल्यूशन नहीं दिए हुए, मिलेंगे भी नहीं कहीं पे, सिर्फ क्वेश्चंस है। सिर्फ उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओ और तुम देखना कि तुम्हारी थ्योरेटिकल पकड़ ट्रिग्नोमेट्री में इतनी सुंदर और इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी ना, तुमको मतलब मज़ा आ जाएगा कि तुमसे ट्रिग्नोमेट्री के हर सवाल बनने लगेंगे, है ना। तो ये किताब तो एकदम भगवान मानी जाती है, जिनको अगर ट्रिग्नोमेट्री में मास्टरी हासिल करनी है ना, तो वो ये किताब पार्ट 1 है ना, पार्ट 2 तुम्हारे काम की नहीं है ना, तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। तो सिर्फ पार्ट 1 लेनी है, ठीक है, अगर तुम चाहो तो, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी, है ना। चलो अब एक सवाल देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, साइन माइनस का 420 इंटू में कॉस
390 डिग्री प्लस कॉस माइनस का 660 डिग्री इंटू साइन 30 इक्वल टू -1। ये करना है बेटा तुम लोग को प्रूव दैट। तो प्रूफ किया जाए, ठीक है। जैसे प्रूफ हो जाए मेरे को बताओ, इत्तला करो मुझे कि हाँ सर हमारा हो गया। फिर इसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। सॉल्व करो। प्रूफ करना है, प्रूफ। तो क्या ये तुमने प्रूफ कर लिया तो क्या हमको समझ में आ जाएगा कि क्या आप लोग रिडक्शन फार्मूले से कंफर्टेबल हो गए हो क्या, है ना। इफ़ यू आर कंफर्टेबल फॉर इट तो अपन क्या फिर आगे बढ़ सकते हैं चीज़ों में। भाई प्रूफ हो गया क्या? क्या तुम्हारा -1 प्रूफ हो गया कि ई भी हम करें? चलो मेरे साथ साथ करते रहना, ठीक है। बस जवाब दे देना कि यस सर हो गया, या फिर तुम जिंदा हो तो। देखो इंडिविजुअल बेटा टर्म को सॉल्व करो। इंडिविजुअल टर्म का मतलब हो गया कि पहले तो देखो भाई माइनस दिख रहा है, तो माइनस दिखते ही मज़ा नहीं आ रहा सर, माइनस माइनस हमको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, तो पहले माइनस को बाहर निकालो। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, माइनस को बाहर निकाला, ठीक है। तो ये हो गया, साइन का तो माइनस बाहर निकल जाता है, ये हो गया माइनस का अंदर 420 कॉस 390 प्लस कॉस के अंदर भी माइनस है, तो कॉस के अंदर माइनस होने का मतलब क्या होगा, ये तो माइनस खा जाता है, ये तो माइनस खा जाता है। तो चलो यहाँ तो साइन चेंज नहीं होगा, कॉस 660 यहाँ पे आ गया साइन 30, ठीक है। इसको तो हटाओ, प्रूफ करना है। हमने LHS उठाया, ठीक है ना, मान लो LHS, ठीक है। तो यहाँ माइनस पड़ा है। अच्छा अब ये 420 डिग्री बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा दिख रहा है 420 डिग्री। तो 420 डिग्री मेरे को दिखा तो मैं इसको तोड़ूंगा, है ना। 420 डिग्री के सबसे आसपास कौन है, 360। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 360 420 को लिखा मैंने 360 प्लस 60, कॉस वाले को ब्रेक किया 360 प्लस 30, ठीक है। इसको किस में ब्रेक करूं, ये 660 है, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया मल्टीपल कौन सा दिखाई दे रहा है, 360। 360 के बाद क्या आता है, 720। तो ये 720 के आसपास का नंबर है ना। तो भाई 720 से कितना कम है, 60 कम है। तो इसको मैंने लिखा 720 माइनस 60 और ये आ गया साइन 30, ठीक है। तो बस ये साइन 360 प्लस थीटा, पहले तो 360 है चेंज नहीं होगा, माइनस ये रहा साइन, ठीक है। हो गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, ठीक है। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये रहा प्लस के साथ साइन 60, कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया कॉस 30, ठीक है ना। कॉस 720 माइनस थीटा, कॉस 720 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, कहाँ गया ये, कॉस 720 माइनस थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा
साइन 30, ठीक है ना। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को पेट में नहीं दुख रहा ना? ठीक है। तो भाई साइन 60 कितना होता है? साइन 60 कितना हुआ? √3/2, √3/2, ये कितना हो गया? माइनस का 3/4। और कॉस 60 साइन 30 कितना हुआ? 1/2, 1/2 प्लस का 1/4। साइन का लोचा किया ना अपन ने। ओ ठीक है ना। क्वेश्चन देने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये 30 नहीं है, ये 330 है। और तुम्हारा प्रूफ भी हो गया। शाबाश शाबाश गांव वालों, शाबाश। ये 30 नहीं था, वो ना मेरे हाथ के चमत्कार ने 30 लिख दिया, पर ये 330 था। तुम्हारा प्रूफ कैसे हो गया बे? मेरा तो नहीं हो रहा प्रूफ। अब 330 किया, अब प्रूफ होगा। अबे कौन से हुए में रहते हो हैं? अरे बावड़ी बूच, अरे दादा क्या कर रहे हो यार? 330। शाबाश शाबाश, पकड़े गए, चोरी पकड़ी गई तुम्हारी। ठीक है, 330 को क्या लिखा आपने? 360 माइनस 30। 360 माइनस 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? चौथा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा, -30। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कितना आएगा? cos 60 का 1/2, उसका माइनस का 1/2, तो ये हुआ माइनस का 3/4 और ये हो गया माइनस का 1/4, माइनस का 4/4 इक्वल टू -1 RHS। अब हुआ है भाई साहब, सर गलती से 330 लिखा है। अच्छा बढ़िया बढ़िया। शाबाश, चलो अब छाप लो, है ना। यानी करना क्या है इन सब टाइप के क्वेश्चन में, अगर तुमको डिग्री में कोई क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और प्रूफ दैट का सवाल है, इसका मतलब बड़ा ही आसान सा सवाल है। इसका मतलब तुमको सिर्फ कन्वर्ट करना है, रिडक्शन में रिड्यूस करना है और हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़े, ये हो गया हो तो आगे बढ़े, ये हो गया हो तो आगे बढ़े, है ना। अगली क्लास से अपन कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल स्टार्ट करेंगे, है ना, जो इस चैप्टर का सबसे बेस है, एकदम ज़बरदस्त बेसिक है। क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में होंगे फॉर्मूले आने शुरू हो जाएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। वो तुमको 2 साल तक बचा के रखने और एकदम ज़बरदस्त याद कर रहे हैं। चलो चलो, तो भाई साहब अगला टाइटल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट सुना है कभी? कॉम्प्लीमेंट वो आते हैं ना, नई नई स्कीम आती है, चड्डी पे गड्डी ऑफर, सुना है तुम लोगों ने कभी? ऐसे ऐसे वाहियात वाहियात ऑफर निकल के आते हैं। वैसे ही भाई साहब अपने ट्रिग्नोमेट्री में भी कॉम्प्लीमेंट्री करके कुछ होता है। कॉम्प्लीमेंट्री करके क्या होता है? अब देखो पूरी ट्रिग्नोमेट्री अपन थीटा के विथ रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो थीटा के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट में आएगा, थीटा के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट में आएगा। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन एंगल को कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन एंगल को कहा जाता है कि अगर एक एंगल थीटा है, अगर एक एंगल थीटा है तो भाई साहब इसके लिए 90 माइनस थीटा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कहने का मतलब कि भाई साहब गणित में उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है जिन दोनों को जोड़ने पे आंसर 90 आए, टोटल सम 90 होना चाहिए। उन एंगल्स को कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनको जोड़ने पे कितना टोटल समेशन आए? 90। तो क्या इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगर सर रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स देखे जाएं तो जैसे कि साइन 18 डिग्री, तो भाई साइन 18 का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होगा? ऐसा मत लिख देना साइन 72, ऐसे नहीं होता है भाई साहब। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुमको निकालने पड़ेंगे। जैसे साइन 18 है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 18 को बाहर वाले की बात नहीं हो रही है,
सिर्फ अंदर वाले की बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। इसके बाजू में साइन कॉस मेरे को उससे लेना देना नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो अपन निकालना सीखते हैं। टोटल सम पाई बाय 2, हाँ एक ही बात है बेटा, 90 बोलो चाहे पाई बाय 2 बोलो, एक ही बात है ना। तो साइन 18 को क्या लिखा जा सकता है भाई साहब, 19 माइनस 72, ठीक है ना। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो वैसा वो कितना आएगा, कॉस 72। इसका मतलब कि भाई साइन 18 के लिए कॉम्प्लीमेंट कौन है, कॉस 72। इसका मतलब अगर तुमसे कभी कोई जीवन में कॉस 72 की वैल्यू पूछे तो किसका आंसर निकाल देना, साइन 18 का निकाल देना, एक ही बात है। जैसे किसी ने पूछा कॉस 36 है ना, और अंदर देख लो 18 और 72 समेशन 90 हो रहा है, ठीक है ना, कॉस 36। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कॉस 90 माइनस 54 लिख सकते हैं ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 54। गेटिंग माई पॉइंट, हाँ कि ना। तो भाई साहब ये एग्जांपल है किसके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। और भी कोई एग्जांपल लेना हो, जैसे कि ठीक है ना tan 45, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 45 को लिख सकते हैं ना 90 माइनस 45, ठीक है। अब ऐसा मत कहते ना सर 45 को कैसे भी लिख दो 46 माइनस 1, ऐसा नहीं बालक, 90 के विद रिस्पेक्ट में लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक है, बात समझ में आई, लिखो। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलो लगे हाथ में सप्लीमेंट्री भी सप्लीमेंट्री आप समझ ही गए, सप्लीमेंट्री ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। मैथ्स में सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं कि भाई जिन दो एंगल्स को जोड़ने पे समेशन कितना आए, 180 आए। तो इसका मतलब अगर एक थीटा है तो अगला कितना होगा, अगला होगा 180 माइनस थीटा होगा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो साइन 120 डिग्री, कॉस 1111, कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तुम मेरे को इन सबके सप्लीमेंट्री बताओ। tan 143, आहा क्या एंगल है 143, ओए होए। तुम इन सबका सप्लीमेंट्री बताओ, इसमें क्या लिखो, इसमें क्या लिखो, इसमें क्या लिखो, बस वो बताओ। पहले वाले का सही है, साइन 60। आगे क्या बताओ, कॉस 1111 का बताओ, फटाक फट फट। अरे 180 माइनस थीटा करके देखना है और फाइनली आंसर निकल के बताओ, विद साइन बताना, ठीक है। बेटा इसको 180 माइनस थीटा को फिर सॉल्व भी कर देना, ठीक है ना। अपन प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो के साथ निकाल लेंगे, ठीक है। करो, एकदम सिंपल है, एकदम बड़ा ही सिंपल है। कॉस 1111 क्या करना है, कॉस का तो कॉस पड़ा रहेगा। अब 1111 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस कितना लिखूँ, 180 माइनस कितना लिखो भाई, 1111 कैसे लेके आओगे, 180 में से घटा कितना लेके आओगे बताओ। सिक्सटी 69, बहुत ही बढ़िया।
180 माइनस 69। तो भाई कॉस 180 माइनस थीटा, 180 किधर आता है, 180 किधर, इधर आता है 180, इधर आता है, इधर इस साइड ऐसे होते हैं ना, एक ये एक ऊपर एक नीचे, तो 180 इधर आता है, इसमें से थीटा माइनस कर दिया, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, नेगेटिव, चेंज तो होगा ही नहीं, तो माइनस का कॉस 69, ठीक है ना। तो ये बनेगा, बालक चेंज थोड़ी होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कॉस का कॉस ही रहेगा। ये तो क्या बोलते हैं, सुंदर चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज हो जाता है, साइन में कॉस, कॉस में साइन, सेक में कोसेक, कोसेक में सेक, टेन में कॉट, कॉट में चेंज, ये कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होता है, सप्लीमेंट्री में चेंज नहीं होता। सप्लीमेंट्री में हो सकता है कि साइन का डिफरेंस है प्लस माइनस का, ठीक है। सिर्फ कॉस माइनस साइन खा जाता है बेटे, माइनस साइन अगर उसके अंदर हो तो, है ना, इट इज समवॉट लाइक दिस, कॉस के अंदर, कॉस का जो एंगल हो ना, एंगल कॉस का इंटरनल एंगल अगर वो नेगेटिव हो तो खा जाता है, तो ये आएगा कॉस 69। ये तो रिडक्शन फॉर्मूला है, कॉस का इंटरनल एंगल नेगेटिव में थोड़ी है, कॉस का इंटरनल एंगल, कॉस जो खा रहा है ना, अपने अंदर जो खा रहा है वो नेगेटिव थोड़ी है। यहाँ पे कॉस ने नेगेटिव खाया तो नेगेटिव खा गया वो एकदम से, यहाँ पे कॉस के पास नेगेटिव है ही नहीं, ये तो रिडक्शन फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। इसका आएगा 10 180 माइनस 37 10 37 143। इतना प्यारा नंबर है बेटा 143, 148 क्यों लिखेगा कोई आदमी। इसमें नेगेटिव भी आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा। चलो, यानी तुम लोग कन्वर्ट कर पा रहे हो ना। बेसिक मुद्दा बालक यही है कि तुमको कन्वर्ट करना आना चाहिए, रिडक्शन एक से दूसरे में रिड्यूस करना आना चाहिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुमको रिडक्शन और पक्का होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर एस एल लोनी तुम लोग अगर एक बार करनी शुरू कर दो, ठीक है, मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज भी बता दूंगा उसके अंदर, है ना। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात, इट्स फाइन, टोटली फाइन। 8 लगा क्या, आपको एग्जाम्पल है, कोई क्वेश्चन थोड़ी है, ठीक है। चलो, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं तुम्हें देता हूँ अगला क्वेश्चन। तुमने ये भी समझ लिया, इस चीज़ को बताने के पीछे ना बहुत ही उत्तम कारण था एकदम उत्तम कारण था। कारण क्या है कि आगे जाके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हमको एंगल को चेंज करना पड़ेगा। एंगल को चेंज करना पड़ेगा का क्या मतलब है कि हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसको इसमें कन्वर्ट कर दे तो अपन को माइनस का साइन मिल सकता है, इसको इसमें कन्वर्ट कर दे तो भाई साहब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो सकता है। ये अपने दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर अपन इसको 90 से चेंज करें, अगर अपन इसको 90 से चेंज करें, अब जैसे 120 है, अगर मेरे को क्वेश्चन में साइन की जगह पे कॉस चाहिए होता, लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉस चाहिए होता, तो मैं 180 माइनस थीटा नहीं लिखता इसको, तो मैं इसको 90 में चेंज करता। तो अपनी क्वेश्चन के हिसाब से दरकार रहेगी कि मैं अंदर वाले को विथ रिस्पेक्ट टू 90 चेंज करूं या विथ रिस्पेक्ट टू 180 चेंज करूं। क्योंकि अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू 90 चेंज करूंगा तो भाई साहब मेरा ये वाला आइटम चेंज हो सकता है। बात हुई थी अपनी, है ना, वर्टिकल लाइन पे अगर मैं चेंज करूंगा तो चेंज हो जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज करेंगे तो चेंज नहीं होगा। लिखवाया था चेंज नो चेंज, लिखवाया था ना मैंने, है ना। तो वो बात अपने दिमाग में रहनी चाहिए, ये पूरा मसाला उसी के लिए तैयार किया गया है, ठीक है ना। अभी तो अपने पूरी स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। चलिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लेना। सच या झूठ, ठीक है।
मेरे साथ साथ लिख लेना, ज़्यादा समय नहीं दूंगा, सिर्फ एक टेक्निकलिटी वाला सवाल है, छोटू सा, एकदम छोटू सा। तुमको देख के बताना है। मैंने तुम्हारे सामने 21 लोग लिखे हैं। इन 21 लोगों में सर आपको डाउट को यहीं पूछ ले बेटा, और कहाँ पूछेगा? ठीक है, यहाँ पूछ लेगा, नहीं तो है ना पीजीसी में अपने ने नया फीचर अपडेट कर दिया है, तुम लोग को मेल आ जाएगा, है ना। अगर तुमको डाउट पूछना तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, है ना। तुमको मैं स्क्रीन पे लेके आ जाऊँगा ऐसे, है ना, और तुम मेरे को मस्त दिखाई दोगे, है ना। तुम्हारा वेबकैम तुम अगर ऑन कर लोगे तो तुम मेरे से डायरेक्टली चैट कर सकते हो, है ना, वैसे वोकली, जैसे क्लास में नहीं करते कि सर ऐसा हुआ तो लिखने की मेहनत बच जाएगी अपनी। ठीक है, तो पीजीसी में ये बड़ा मस्त फीचर है। ठीक है, आज अपडेट हो गया, तुमको इंटीमेशन आ जाएगा शाम तक। ठीक है, तुमको इंटीमेशन आ जाएगा शाम तक। ट्रू फॉल्स बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है। देखो तुम्हारी थोड़ी सी मैं मदद कर देता हूँ, है ना, थोड़ी सी मदद करूँगा मैं। कहने का मतलब है कि ये 1 है, ठीक है ना। बेसिकली तुमको ये पता लगाना है कि ये आइटम ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है कि नहीं है, सिंपल, है ना। तो भाई बाजू में तुमने 1 2 3 लिखा है, इन 1 2 3 का मतलब मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर साफ सीधा सिंपली ऐसे ही लिखा हो तो हमको क्या बोलना है कि ये रेडियन में है, ठीक है ना। और रेडियन में मैंने तुमको कन्वर्ट करना सिखाया था। मैंने कहा था कि इस रिलेशन को तो याद कर लेना, तो गॉड रिलेशन, वैसे बाइबल में अगर कभी गीता खोल के देखोगे ना तो गीता में भी मिलेगा। कौन सा रिलेशन? कि एक रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है, तो मुझे क्या मालूम है कि भाई साहब 1 का मतलब कितना हो गया, तकरीबन 57 डिग्री। ठीक है, और 57 डिग्री कहाँ पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। 57 डिग्री कहाँ पे होता है? चल पहले लिख देता हूँ। 2 रेडियन का मतलब कितना हुआ? 57 इंटू 2, ठीक है ना, कितना हो गया? 114 डिग्री। ठीक है, 3 रेडियन कितना हो गया? 57 इंटू 3, 171 डिग्री। ठीक है ना, 4 रेडियन कितना हो गया? 57 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, ठीक है ना। तो सब लिख लो, वो कितना आएगा? 128। अगला कितना आएगा? 128 थोड़ी था पगले, 228 और 285, 342, 399। ठीक है, ये मैंने क्या किया? ये मैंने लिखा है क्या कि 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन। कन्वर्ट समझ में ना, कन्वर्ट कैसे किया मैंने? चलो टिमटिमा दिया। यानी ये 57 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या? हाँ, ट्रू। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड में ये पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है क्या? हाँ, तो ले पॉजिटिव। 171 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में, ये है ना। 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट होता है भाई, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या? हाँ होता है, तो ले ये भी है। फिर ये 228 कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? 228 आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या? ना। आई बात समझ में? फिर 285 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ में साइन पॉजिटिव होता है क्या? ना, तो ये भी गलत। 342 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। थर्ड क्वाड्रेंट की सीमा होती है 270 तक, ठीक है। 342 और फोर्थ क्वाड्रेंट की सीमा होती है 360 तक। तो 342 कौन से क्वाड्रेंट में है भाई साहब? तकरीबन फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन पॉजिटिव होता है क्या? नहीं, हटाओ। फिर साइन 7, 399 घूम के फिर से कहाँ आ गया? 399 घूम के फिर से आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या? हाँ, तो भाई 1 2 3 एंड 7 यहाँ पे सही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रुचिन का बहुत ही तेज तर्रार जवाब,
है ना, एकदम सटीक, पैनी नज़रों से ऑब्जर्व किया हुआ जवाब, शाबाश। इसमें भी चेक कर लो कौन सा क्वाड्रेंट है ये, मैं लिख देता हूँ इधर, छोड़ नहीं लिखना। फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, गलत गलत, फोर्थ किसका है, गलत, सही सही सही। ठीक है, तुम्हारा भी ये आना चाहिए। ठीक है, 7 भी आएगा ना बेटे, 7 भी आएगा। 7 भी क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दुनिया के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना। चलो अब इसमें ये यस नो नो यस नो नो यस 147 यस। चलो, क्या तुम्हारा भी यही आया भाई साहब, क्या तुम्हारा भी यही आंसर है, चेक कर लो। ठीक है, ये चीज़ तुम्हारे सिर्फ एनालिसिस पर्पस के लिए है, ताकि तुमको मालूम चलना चाहिए कि ये 10 4 10 5 इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। चलो, है ना, आई होप तुमने लिख ही लिया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगू बढ़ू, तो मैं इन सबको उड़ा रहा हूँ। तुम कौन से क्वाड्रेंट में नाच रहे हो ना, ये अपने को पता होना चाहिए। चलो, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ इस लेवल के हिसाब से, ऐसे बिल्कुल बढ़िया नहीं है। चलो, अब 10 की झड़ियाँ लगी है, अब डिग्री में दिया, स्पेसिफिकली डिग्री में दिया, ध्यान रखना। 10 1 10 2 10 3 टिन 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 टिन, ये आएगा 10 89 डिग्री। हाँ भाई, करके बताओ, आंसर बताओ। एक बार तुम्हारे हाथ पे ट्रिग्नोमेट्री बैठ गई ना भाई साहब, सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन तुम फूक मार के उड़ा दोगे, फूक मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखा तुरंत आंसर आ गया। पूरा कॉम्प्लीमेंट्री के बेस पे सवाल है ये, पूरा कॉम्प्लीमेंट्री के बेस पे सवाल है ये, है ना, एकदम हलवा सवाल। कैसे कि भाई तुमने अगर इसमें एकदम सिमिलरिटी ऑब्जर्व कर रखी हो तो 10 1 का तो कुछ नहीं उखाड़ सकते, पर ये जो 89 है ना, ये कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है। ठीक है ना, ये जो 89 है, ये जो 89 है, इसको लिख सकते हैं अपन 10 90 -1। ठीक है ना, इसी चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिखाया था। क्या कि भाई साहब, ये किसी सीरीज में दो लोग आपस में मिलके कैंसिल हो सकते हैं क्या, ऐसे सवालों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो भाई 10 89, इसको लिखा 90 -1, 10 90 - थीटा, ये कितना आ गया, कॉट थीटा। तो भाई साहब पूरा सीरीज मल्टीप्लिकेशन में है, और हम जानते हैं 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर 10 89 की बात करोगे तो वो देगा कॉट 1 और 10 1। स्वाहा। वैसे ही इसके पहले आएगा 10 88, इसके पहले आएगा ना 10 88, अगर तुम उसको देखोगे तो वो आएगा 10 88 डिग्री। यहाँ से आएगा 10 90 -2, ये कितना आ जाएगा, कॉट 2। तो ये पूरी सीरीज में क्या है, कॉट 2 और 10 2। चलो ऐसा करते, खाद 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 सब करते जाएंगे, सबका आंसर कितना आ जाएगा 1। बीच में एक टर्म बचेगी, तुम देखोगे कि मैं 1 से लेके 89 के बीच में से, यानी 2 का पेयर कटता जा रहा है, तो जैसे काटते जाओगे काटते जाओगे काटते जाओगे तो बीच में एक टर्म बचेगा, बीच में एक टर्म बचेगा, एंड दैट इज सबको सॉल्व करने पे 1 × 1 × 1 × 1 × और बीच में एक टर्म बचेगा 1045, जो कि लकीली वो भी 1 होता है, इसीलिए कंप्लीट आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, काटने वाटने वाला सिस्टम बराबर है। ठीक है ना, बस ये पता होना चाहिए कि बीच में अगर कोई टर्म बच रही है तो कौन सी बच रही है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तुम में से कोई बता सकता है कि भाई 89 पे क्यों रोका, 10 90 तक ले जाते, मज़ा आ जाता, 90 तक क्यों नहीं लेके गए भाई, 10 90 तक क्यों नहीं लेके गए इस सवाल में।
इस सवाल में 1090 तक क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि 1090 अनडिफाइन होता है भाई साहब, इसीलिए क्वेश्चन में दिया नहीं। यानी सब सारी टर्म डिफाइन है ना। अगर 90 लगा देते तो अनडिफाइन हो जाता, ठीक है ना। तो सवाल को तुमको पढ़ने से समझ में आना चाहिए कि ये क्यों नहीं दिया, क्योंकि कई लोग होते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 89 90 तक दे देते, भावनाओं में बह जाते हैं। ठीक है, तुमको भावना के साथ बहना नहीं है, समझे। चलो अगला सवाल, सब कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वाले सवाल है, अभी सब कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वाले सवाल है भाई साहब। ग्रेट है ना। अब एकदम गरीबों वाली बुद्धि मत लगाना कि सर cos 10 का वैल्यू रख दो, cos 20 का, मेरे पास नहीं है। इस सवाल से जुगाड़ कहीं से भी ला। लाओ लाओ आंसर लाओ। सॉल्व करो, सॉल्व किया जाए। चलो भाई चलो करो, क्या कर रहे हो। जितनी भी चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, एकदम उसको ध्यान से सीखते हुए चलना, तो तुमको चीज़ें, जब भी तुम इन चीज़ों को किसी और सवाल में देखोगे तो महसूस कर पाओगे कि हाँ हमने ये चीज़ सीखी है, ठीक है, वरना सीख नहीं पाओगे। ऋषि मेरे को आंसर नहीं पता, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो दो आंसर आए, 0 और -1, ठीक है। 0 का पलड़ा, 0 को 2 लोगों ने वोट दिया है, -1 को 1 लोगों ने वोट दिया और वो भी खींच लिया। चलो मैं करके देखूं, है ना। तो देखो मैंने देखा cos 10, cos 20, cos 30, 10-10 का गैप आ रहा है, ठीक है भाई साहब। cos 180, वो तो ऐसा आदमी है कि मेरे को उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि cos 180 का वैल्यू क्या होता है। कैसे सर? मैं कहा ऐसे पता होना चाहिए। cos 180 का अगर वैल्यू किसी आदमी को डायरेक्टली नहीं मालूम, हमको तो सर 0 से 90 तक का वैल्यू सिखाया है, मैं कहा तो उसमें कन्वर्ट कर ले। तो भाई cos 180 को लिखा जा सकता है cos 180 -0, यानी cos पाई माइनस थीटा। cos पाई माइनस चेंज तो होगा नहीं, तो ये बचेगा cos 0 और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो आ गया माइनस। तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, आंसर आ गया -1, ठीक है। तो भाई ये तो cos 180 का आया है भाई साहब, आंसर नहीं आया। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे आएगा cos 170, ठीक है, cos 170,
इसको कन्वर्ट किया सप्लीमेंट्री में, तो ये कुछ नखरे दिखा के 170 को लिखा जा सकता है 180 माइनस 10। ठीक है, तुमको ये अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि 170 लिखा है और कहीं पे 10 लिखा है, तो एंगल को जोड़ने पे 180 बन रहा है, यानी सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट लग सकता है ना। कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर हमको कैसे मालूम चलेगा सप्लीमेंट्री लगाना है कि कॉम्प्लीमेंट्री लगाना है। तो भाई साहब एंगल को देख, एंगल को जोड़ के देख, एंगल को भी कहाँ से जोड़ना है, पहला और छेल्ला एंगल जोड़ना है ना। जनरली ट्रेंड क्या चलता है, पहला और लास्ट एंगल को जोड़ के देख, अगर सप्लीमेंट्री बनता है तो सप्लीमेंट्री का फंडा लगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री बनता है तो कॉम्प्लीमेंट्री का फंडा लगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम लोगों ने लगाया 180 माइनस 10, तो भाई कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस 10। ये देखते भाई साहब मेरी आंखें बड़ी हो गई कि साला इसका जो आंसर है माइनस 10 आया, कॉस माइनस 10 और प्लस का कॉस 10 हुए हो गए गायब हो गए। इसके बाद यहाँ पे आता, इसके बाद यहाँ पे आता, क्या आता, कॉस 160 डायरेक्टली लिख रहा हूँ वो होता कॉस 20, डायरेक्टली लिखता हूँ वो होता कॉस 20, तो माइनस का कॉस 20 प्लस का कॉस 20 गायब। फिर क्या क्या कटना शुरू होता वो देखो, फिर 150 के साथ कटता 30। ठीक है ना, अगर जो एकदम दिमाग से पैदल है वो तो लिख लो मेरी तरह। ठीक है, 150 के साथ क्या कटता, 30 कटता। 40 के साथ क्या कटता, 40 के साथ क्या कटता, अरे यार 150 के साथ, यानी 150 एंगल के साथ 30 एंगल कटता। 140 के साथ 40 कटता। इतना गरीब मैं क्लास में भी नहीं पढ़ा था भाई साहब, ये तो एकदम गरीबाई की सीमा हो गई है। 130 के साथ क्या कटता, 50। 120 के साथ क्या कटता, 60। 110 के साथ क्या कटता, 70। और 100 के साथ क्या कटता, 80। 90 का तो बाहर ही नहीं आता, यानी क्या बचता, सब कट कुटा के लास्ट में एक चीज़ बचती, जो कि है cos 90, और बगल में ये -1 को तो मत भूल जाना, बचता -1। ये सब तो किसी काम का नहीं है, लास्ट में बचता -1। और cos 90 बच्चे को मालूम है, cos 90 कितना होता है, 0। तो यहाँ से कितना आंसर आता है, -1। ठीक है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए, कट तो चीज़ें रही है पर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ बच रही है, क्योंकि आंसर बचने वालों पे डिपेंड करेगा। यहाँ तो चलो चीज़ें कट रही है तो मज़ा आ रहा है, कई जगह पे होगा सब कुछ नहीं कटेगा, कट के कुछ बन जाएगा, आगे वो भी सवाल देंगे, है ना। चलो तो भाई ये सवाल समझ में आ गया ना। ठीक है, अगला सवाल देता हूँ। अगला सवाल देता हूँ। अब बहुत हो गया डिग्री में, अब थोड़ा पाई के साथ खेला जाए। 10 पाई बाई 11, 2 पाई बाई 11, 10, 4 पाई बाई 11, 10, 7 पाई बाई 11। ठीक है, डिग्री से हटते ही है, इसे आंखें छोटी बड़ी हो जाती है तुम्हारी ये रेडियन को देखते ही। 10, 7 पाई बाई 11, 9 पाई बाई 11, 10 पाई बाई 11। ठीक है, जब भी सवाल आए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले एंगल को देख लो, क्या इसमें सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट लग सकता है तो क्वेश्चन उसी से होगा। उसके अलावा दूसरा कोई थॉट दिमाग में लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेस ही बना लो कि जब भी सवाल आए एंगल्स को देखो, और हमेशा इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा सप्लीमेंट्री वाला या तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला, अगर एंगल को जोड़ने पे 90 या फिर 180 बनता है तो। ये तो सबसे आसान सवाल है ना। तुमको बस चीज़ें पाई के फेवर में दिखनी चाहिए। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है जो अभी दे रहा हूँ, ठीक है ना, घर पे करना है इसको, मतलब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।
किसी का आंसर आया क्या? और ठीक है, स्क्वायर में दे दिया मैंने, 0 0 0। बहुत ही बढ़िया, शानदार, उम्दा जवाब। चलो मैं भी कर लूँ मेरी तरफ से। ठीक है, मैंने एंगल को जोड़ के देखा, पहला π/11, अगला है 10π/11। तो मैंने π/11 और 10π/11 को जोड़ के देखा, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर पाई प्लस 10π, 11π/11 सटा, कितना आंसर? पाई। पाई होता है 180। इसका मतलब पक्का यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा सप्लीमेंट्री का। तो मैंने क्या किया, मैंने किसी ना किसी को चेंज कर दिया तो मेरे को आया। ठीक है ना, अगर ये सब भी नहीं समझ में आया ना, ये सब भी नहीं देखना हो, तो अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए, अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए। फीलिंग कैसी आनी चाहिए भाई साहब? तुमको ये फीलिंग आनी चाहिए कि यार काश 10 की जगह पे 11 होता, काश 10 की जगह पे 11 होता, मैं काट देता। ये काश वाली जो फीलिंग है ना, मैथ्स में आनी चाहिए, जीवन में नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, कि काश ऐसा हो जाता, काश मैं 2 घंटे ज़्यादा पढ़ लेता। मैथ्स में काश लाओ, जीवन में नहीं। तो भाई काश, तो काश पूरा कर दिया। तो काश कैसे पूरा किया? ये 10π को लिखा 11π माइनस π/11। ठीक है, मैंने ये कन्वर्जन क्यों सोचा? क्योंकि मेरे को दिखा कि 10 और 11 में कुछ कॉमन सिमिलरिटी है। तो मैंने यहाँ पे 11 जनरेट करने के लिए 10 को 11 की शक्ल में चेंज कर दिया। तो 10 को क्या लिख सकते हैं 11 के विथ रिस्पेक्ट में? 11π माइनस π/11 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। सही है। अब देखा, अब इसके बाद करना है तुम लोग को इंडिविजुअल डिवाइड। 10 11π/11 माइनस π/11, 11 से 11 कटा, कितना बचेगा? 10π माइनस π/11। 10π माइनस थीटा, पाई पे चेंज नहीं होगा तो बालक यहाँ पे आंसर आएगा 10π/11। इसके बाद चेक किया क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है क्या? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया? नेगेटिव। और जैसे ये मिला तो यहाँ से कितना हो गया? 10π/11, 10π/11 गॉन। ठीक है ना, 9π/11, 2π/11 गॉन, ये गॉन, ये गॉन, सबके सब गॉन, सारे गॉन कैसे भाई? 0। बात समझ में आई क्या? ठीक है ना, ये तुम्हारा होमवर्क है, साइंस स्क्वायर। ठीक है, आंसर आ गया, बढ़िया। ये तुम्हारा होमवर्क है, अगली टर्न पे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है, इस कॉन्सेप्ट का फिर से रिवीजन भी हो जाएगा कि अच्छा ऐसे लगाते हैं क्या। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूँ, ठीक है, तुमको सर्कल के नाम पे, फिर अपन सेशन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, सवाल लिख लिया ना? चलो, बिना ग्राफ के बता रहा हूँ। सबसे पते की बात ही तो यही है कि एकदम बिना ग्राफ के बता रहा हूँ कि साइन कोसाइन की मैक्सिमम वैल्यू। अगर तुम समझ पा रहे हो तो एकदम ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। अपने ने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सारे के सारे कहाँ से निकाले हैं? सर आपने ये सारे के सारे निकाले हैं सर्कल से। सर्कल पे पॉइंट को दौड़ाया और पॉइंट को दौड़ा के अपन ने क्या किया, ये सारे के सारे रूल्स, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये अपने ने निकाले। तो भाई साहब इन सब में मेन रोल, मेजर रोल किसका है? सर्कल का है। तो सर्कल का तो बनता है आना, तो सर्कल आया। ठीक है, इसको रखा, चलो आ गया सर्कल। ये ओरिजिन है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है। ठीक है ना, अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, इस सर्कल के एंड पॉइंट्स पूछ रहा हूँ। अगर मैं तुमसे ये पूछता ये वाला पॉइंट कहाँ पे? भाई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है, रेडियस, ये सब रेडियस है, ये सब रेडियस है। तो भाई साहब अगर मैं तुमसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? x में तो कितना r है और y में 0 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? r, 0।
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, r, 0, ठीक है। वैसे ही मैं तुमसे अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं, y में ऊपर है, x में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 0, r, क्योंकि ये सब क्या है, रेडियस है, r है, r है, r है, ठीक है। वैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछता, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं तो यहाँ पे नेगेटिव में x है ना, और y तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो कितना आ जाएगा, -r, 0। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं तो वो कितना हो जाएगा, 0, -r, ठीक है ना। सर आप ये क्या कर रहे हो, मैं क्या बताता हूँ। मैं यहाँ से बेटा इस डायग्राम से साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री सर्कल से निकाल दिया, तो भाई सब सर्कल से सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू सर्कल से आनी चाहिए, वाजिब सी बात है ना, यहाँ से आनी चाहिए। तो भाई मैंने कैसे निकाला, मैंने जितने भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे देखा कि अगर मैं साइन थीटा का डेफिनेशन देखूँ तो साइन थीटा का डेफिनेशन हुआ करता था y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, और कॉस थीटा का डेफिनेशन हुआ करता था x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, ठीक है। तो भाई साहब मैंने ये देखा कि ये रहा y कोऑर्डिनेट, ये रहा y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की तो नाच रहा है y कोऑर्डिनेट, इसके अलावा नाच रहा है क्या y कोऑर्डिनेट ना, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक x कोऑर्डिनेट नाच रहा है, हाँ के ना। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है या कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो इसी के बीच में रहेगा हर बार, क्योंकि जब साइन जो y कोऑर्डिनेट है वो -r से r नाच रहा है, तो साइन का वैल्यू भी इसके इर्द गिर्द ही नाचेगा। इतनी तो बात समझ में आनी चाहिए, हाँ के ना। तो हमने ये देखा कि भाई y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक नाच रहा है, हमने y एक्सिस को देखा, घूर के देखा, तो निम्नतम पॉइंट पाया y एक्सिस पे -r, और उच्चतम पॉइंट पाया r, कम से कम -r, ज़्यादा से ज़्यादा r, यानी y कोऑर्डिनेट की जो सीमा है, y कोऑर्डिनेट की जो सीमा है वो सीमा है -r से r। तो भाई मैंने क्या लिख दिया कि y कोऑर्डिनेट का सीमा है -r से r। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए क्या, कि y कोऑर्डिनेट जो है वो -r से r तक नाचता है भाई साहब, और उसका भाग किससे लगा दिया, डिवीजन किससे कर दिया, r से। तो जिस दिन r को ये वो है क्लोज इंटरवल कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को r की वैल्यू मालूम ही नहीं है, तो मैंने स्टैंडर्डली r ले लिया। अब ऐसा मत कहते ना कि सर इसको छोटा ले लो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू ली है, जनरल वैल्यू ली है भाई साहब। तो यहाँ से r को इंडिविजुअल डिवाइड किया, -r/r -1, r/r 1, तो यहाँ से निकल के आएगा क्या कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। यानी कभी तुमको देना हो तो बिना ग्राफ के दे सकता हूँ कि साइन हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा। ग्राफ तो मैं लास्ट में सिखाऊंगा, ग्राफ तो मैं लास्ट में सिखाऊंगा भाई साहब। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन थीटा की, है ना बेटा, इस ये तरीके, ये वाला कॉन्सेप्ट किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सर्कल वाला, इसको यूनिट सर्कल कहा जाता है। अगर मैं r को 1 ले लूँ, है ना, कई लोग r को 1 ले लेते हैं तब भी यही आएगा, पर मैंने r को r ही रहने दिया, तब भी मैंने वही प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन का मिनिमम वैल्यू -1। वैसे ही कॉस थीटा में x कोऑर्डिनेट आता है। तो अब देखो x कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस में देखो कि भाई x एक्सिस में x कोऑर्डिनेट जो है वो कहाँ से कहाँ तक नाच रहा है। तो हमने देखा कि कम से कम -r नाच सकता है, और नाचते 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 r पहुँच सकता है। तो x कोऑर्डिनेट भी नाच रहा है -r से r। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि तुम भी नाच रहे हो -r से r। जब r का भाग लगा तो कितना आया, -1 से 1। तो भाई साहब मुझे यहाँ से क्या मालूम चल गया कि कॉस थीटा की कम से कम वैल्यू कितनी है, -1, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी है, 1। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1, और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू आएगी -1। बात समझ में आई क्या। कुछ लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, -1 साइन थीटा, साइन थीटा -1 या 1 से बड़ा, पर 1 या 1 से छोटा, ठीक है। सारे इसके लिखने के तरीके हैं। इसको कुछ लोग कैसा लिखते हैं, -1 कॉस थीटा 1,
बात समझ में आई क्या? मैंने बिना ग्राफ के इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल दी यूजिंग सर्कल, यूजिंग सर्कल। चलो समझ में आया है ना? बहुत ही बढ़िया चीज़ थी, किसी किताबों में नहीं मिलेगी है, ठीक है? तुम ढूंढ लो भले ही, ठीक है? ये चीज़ पढ़ाने पे समझ में आती है, उसके अलावा तो नहीं मिलेगी। चलो नेक्स्ट टर्न पे बेटा इससे रिलेटेड अपन सवाल करेंगे और अपन कंपाउंड एंगल्स पे पहुंच जाएंगे ना। कॉम्प्लीमेंट, ये जो ए प्लस बी वाले फॉर्मूले, ए माइनस बी वाले फॉर्मूले, अपन इन फॉर्मूले पे जंप करते हुए चले जाएंगे। अब आने वाले जो कुछ सेशन होंगे वो मिस मत करना, क्योंकि उसमें अपन फॉर्मूले सीखेंगे, है ना? फॉर्मूले याद तो करने ही पड़ेंगे, समझा मैं दूंगा, एक नहीं 4 तरीके से समझाऊंगा, प्रूफ 4 तरीके से भी दे सकता हूँ, पर मिस मत करियो, है ना? सर प्रीवियस क्वेश्चन आंसर बेटा नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस कर लूँगा मैं, ठीक है? 3/2 इतना कम तो नहीं आएगा वैसे, है ना? चलो हाँ, चलो तो बेटा सेशन को मैं ख़त्म करता हूँ, है ना? आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, ठीक है? नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे अपन, ठीक है ना? कल तो पीजीसी है, तो कल पीजीसी में मिलेंगे। पीजीसी में कल मैं तुम्हारे लिए कुछ और स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा हूँ, तो कल तुमको उसी में बताऊँगा कि मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ। सर 10 का कैसे निकलेंगे? बेटा 10 का मैं इससे नहीं निकालूंगा, है ना? 10 का मैं इससे नहीं निकालूंगा, ठीक है? 10 का मैं तुमको थोड़ा सा जब फंक्शन पढ़ेंगे ना अपन, मैं तुम्हें तब बताऊंगा, है ना? चलो डिस्कस धीरे धीरे करते जाएंगे अपन, ठीक है? तो अपन मिलते हैं, मिलते हैं अपन, चलो टाटा बाय बाय।